दोस्तों, टाइटन सबमरीन के बारे में अभी तक आपने बहुत सुना और देखा। आज हम आपको इस वीडियो में टाइटन सबमरीन के गायब होने से लेकर उसके मलबे मिल जाने तक की इनसाइड स्टोरी बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे किसकी वजह से सबमरीन में हुआ भयंकर हादसा और इस हादसे के पीछे कारण क्या थे, जिसमें 5 व्यक्तियों की जान चली गई। तो चलिए टाइटन सबमरीन की रियल स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सैटरडे 17 जून 2023 को डिसाइड किया गया कि अगले दिन सुबह 9:30 बजे टाइटन को 5 लोगों के साथ समुद्र में उतारा जाएगा, जो ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज का दीदार करने जाएगी। ये ट्रिप बहुत महंगा था और पर व्यक्ति खर्च 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। महंगा इसलिए था क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र के गहराइयों में सबसे नीचे छिपा है, जो कि 3810 मीटर पानी के नीचे है। समुद्र में जाने से पहले टाइटन में एक बड़ा मसला नोटिस किया गया था, फिर भी इसे नज़रअंदाज किया गया और समुद्र में उतारने का जोखिम क्यों लिया गया, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस सफ़र में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्सन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रस थे, जो ओशन गेट कंपनी के CEO थे। ये कंपनी अमेरिकी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल बनाने का काम करती है। तीसरे नंबर पर 77 साल के पॉल हेनरी थे, जो पहले भी टाइटैनिक के मलबे को देख चुके थे। ये शिपरैक के एक्सपर्ट थे और इन्हें टाइटैनिक के बिखरे पार्ट की काफी जानकारी थी। और आखिर में थे पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो इसी ट्रिप का हिस्सा थे, जो ऐतिहासिक टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। और अब हम जानते हैं कि आखिर टाइटैनिक को देखने इतने लोग क्यों जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसे ढूंढने की कोशिश जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन के कारण ये काम इतना आसान नहीं था। 73 सालों बाद 1985 में जाकर सफलता मिली और समुद्र की सतह पर RMS टाइटैनिक का मलबा मिल गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गई थी कि अब इसके जवाब तलाशने का वक्त आ गया था। अलग अलग देशों के एक्सपर्ट और रिसर्चर को टाइटैनिक शिप तक पहुंचाया गया। कनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन 1995 में टाइटैनिक के मलबे का दर्जनों दौरा की और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। बची कुची कसर टाइटैनिक फिल्म की सफलता ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि टाइटैनिक के मलबे को देखना अब करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। कहा जाता है कि ओशन की गहराइयों में जाना स्पेस में जाने से ज़्यादा खतरनाक है। वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समुद्र की सतह से तकरीबन 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई का अंदाज़ा अगर लगाना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देख लें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा बुर्ज खलीफा से 5 टाइम नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये उतना ही प्रेशर होता है कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक हाथी खड़ा कर दिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक सबमरीन में कितना स्क्वायर इंच होता होगा और उस पर कितना प्रेशर पड़ता होगा। अब संडे 18 जून 2023 को सुबह 10 बजे टाइटैनिक का सफ़र शुरू हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि समुद्र सतह पर वेट कर रही थी, उसका सबमरीन से संपर्क टूट गया। 2 घंटा टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे, यानी 15 मिनट पहले संपर्क टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब पहुंच चुकी होगी। समुद्र के इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक आम बात होती है, लिहाजा इस बात को उतना सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि इससे पहले भी टाइटन सबमरीन का कई बार सिग्नल टूट चुका था। तो इस बार भी
उतना सीरियस लेने वाली बात नहीं थी। ये टोटल ट्रिप 6 घंटे की थी। इन्हें शाम को 4 बजे तक वापस आ जाना था, लेकिन जब 4:30 बजे तक टाइटन वापस नहीं आया और उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, ऊपर बैठी मदरशिप के क्रू मेंबर के पसीने छूटने शुरू हो गए और अब जाकर उन्होंने अमेरिकी कोस्ट गार्ड को सूचित करते हैं कि उनका टाइटन सबमरीन समुद्र में कहीं खो गया है। और अब शुरू होती है टाइटन सबमरीन की युद्ध स्तर पे खोज। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और कनेडियन कोस्ट गार्ड मिलकर न सिर्फ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन करते हैं, बल्कि सोनार स्कैनिंग से पानी के अंदर अपनी खोज जारी रखते हैं। इस एरिया में जो भी कमर्शियल व्हीकल्स थी उन्हें भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उम्मीद की एक किरण नज़र आई वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे। सर्च टीम को पानी की गहराइयों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें अंडर वाटर रडार से सुनी गई थी और फ़ौरन आरओवी को आवाज़ के डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या कहे कि 4 दिनों तक का था और अभी तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन अभी तक यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी और थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवी को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया और वहाँ जो देखा गया वो दिल दहला देने वाला मंजर था। टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचकर आरओवी देखता है कि टाइटन के दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक मलबे से सिर्फ 1600 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ मिला। अब टाइटन के ऐसे हश्र का एक ही मतलब निकलता है कि वो पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पानी के अंदर ही फट गया। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो खुद इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि टाइटन को बनाने में उन्होंने कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया है। वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार टाइटन को लॉन्च से पहले 5000 से 10,000 PSI पर टेस्ट किया गया था, जिसमें वो पास हो गया था। पर एक्सपर्ट का मानना है कि हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ी होंगी, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी मुमकिन है कि कोई भारी भरकम पत्थर या समुद्री जीव सबमरीन से टकराया हो। कुछ भी हो, लेकिन इसके तबाही का एक वजह इसके कार्बन फाइबर का होना था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक का होना भी था। जी हाँ, टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनले नाम के एक नामी बिजनेसमैन को टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले गई थी और उस वक्त भी टाइटन के सीईओ ही उसे ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफ़र के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्होंने टाइटन की बॉडी में क्रैक की आवाज़ सुनाई दी थी। उस वक्त उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस हादसे के बाद CNN को उन्होंने बताया कि शायद वो आवाज़ इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी की प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं है कि टाइटन की बॉडी में क्रैक पड़ना पहले से ही शुरू हो गया था। और अब हम आपको कुछ फुटेज दिखाते हैं टाइटन के समुद्र में विस्फोट होने के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड द्वारा निकाला गया उसका मलबा। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विस्फोट कितना भयंकर हुआ होगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।